पेज नंबर हमारा 902 है आज। फ्रेनाtura poco eficiente o squilibrata। ब्रेकिंग जो कम एफिशिएंसी के साथ होती है, और squilibrata या फिर वो जो है वो उनकी जो ब्रेक लगाने की जो एफिशिएंसी है वो उसमें गड़बड़ होती है। फॉर एग्जांपल स्क्विलिब्रियता होती है, मतलब एक टायर पे ज्यादा लग रही है ब्रेक और एक पे कम लग रही है। तो ये इक्विलिब्राता होता है, मतलब दोनों टायरों पे यकसा ब्रेक का काम करना। तो पोco efficiente o squilibrata। Un frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata, कहता है ये क्यों हो सकता है, può essere causata ये वजह से हो सकता है presenza da aria o vapore nel circuito frenante idraulico। कहता है जो आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, उसकी जो जो उसके पाइप हैं जहाँ पे तेल वगैरह होता है, लिक्विड होता है, वहां पे हवा बन गया, तो उस हवा की वजह से यहाँ तो वापोर है, मतलब वहां पे छोटे छोटे बुलबुले या कहीं गैप आ गया। तो कहता है वपोरे हो सकते हैं, या फिर वहां पे आरिया जमा हो गया, हवा बन गया पाइप्स में लिक्विड की जगह, तो इसलिए ये एफिशिएंसी उसकी कम हो सकती है, या फिर जो है वो squilibrata हो सकती है। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo delle guarnizioni frenanti। कहता है ये squilibrata हो सकती है या poco efficiente हो सकती है अगर कंज्यूम हो जाए बहुत ज्यादा guarnizioni frenanti, अगर टायर जो ब्रेकिंग सिस्टम के guarnizioni है वो ज्यादा यूज हो जाए तो। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo irregolare dei tamburi o di dischi। कहता है कंज्यूम हो जाना इरेगुलर तरीके से, मतलब रेगुलर नहीं इरेगुलर तरीके से, राइट का ज्यादा यूज हो गया, कंज्यूमर हो गया, और लेफ्ट का थोड़ा कम कंज्यूमर हुआ है, तो कहता है इसकी वजह से एफिशिएंसी और स्क्विलिब्राता ये दोनों कम हो सकते हैं। दे तंबूरी तंबूरी जो होती है वो ड्रम ब्रेक होती है आपकी, वो दे डिस्क जो डिस्क ब्रेक होती है, उन दोनों में। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal differente pressione di gonfiaggio dei pneumatici dello stesso asse। कहता है ये इसकी एफिशिएंसी या फिर वो स्क्विलिब्राता हो सकती है, può essere causata dalla differente pressione, अगर उसका जो प्रेशर है वो डिफरेंट हो, मतलब कम एक में ज्यादा एक में कम हो, तो इस तरह अगर डिफरेंट हो, उसमें डिफरेंशिएट किया हो प्रेशर, तो प्रेसियोने di gonfiaggio जो फैलाव का है dei pneumatici टायरों में dello stesso asse, एक टायर में ज्यादा हवा है और एक में कम है, तो कहता है उसकी वजह से भी आपकी ब्रेक जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, कि आपके एक टायर वो उसके ऊपर ज्यादा ब्रेक असर हो रहा हो, और एक दूसरा जो है उस पे कम असर हो रहा हो। Una frenatura poco efficiente può essere causata dall'eccessivo riscaldamento della guarnizioni frenanti। कहते हैं जो फ्रेनांती guarnizioni होते हैं ना, वो ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से, eccessivo riscaldamento वो ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से, causata causare बनना, cause बनना, ठीक है जी। तो कहता है इसकी वजह से आपकी ब्रेक जो है उसकी एफिशिएंसी वो कम हो सकती है। बिल्कुल जी। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal carico eccessivo o mal ripartito। कहता है जी आपकी जो फ्रेनाtura है उसकी वो स्क्विलिब्राता या पोको एफिशिएंट हो सकती है, किसकी वजह से, काउजा दल कारी को अच्छे से वो ज्यादा लोड करने की वजह से, ओ माल रिपारती तो, या फिर गलत तरीके से गाड़ी के ऊपर लोड करने की वजह से ये आपकी ब्रेकिंग सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है। जिस तरह ये गाड़ी है, इसके ऊपर लोड किया गया, तो ये बिल्कुल पीछे वाले टायरों पे है, तो पीछे वाले टायर अब ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि सारे का सारा लोड उन पे है। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह अगर कहता है अगर आपने लोड किया गाड़ी के ऊपर, तो वो भी मसला कर सकता है आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी पे। Una frenatura poco efficiente può essere causata da eccessivo ripetute frenate। कहता है आपकी जो ब्रेकिंग है सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, eccessive e ripetute frenate, ज्यादा ब्रेक लगाना या फिर रिपीटली बार बार ब्रेक लगाना, पेडल प्रेस करना, तो वो भी आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर असर डाल सकता है, उसको कम कर सकता है। Con freni squilibrati può avvenire che in frenantasi blocchino सुल्तान ले रुआ दी उन लातो। कहता है अगर ब्रेक जो है आपकी वो स्क्विलिब्रा आती है, उसका जो लेवल है वो इक्वल इक्वल नहीं है, मतलब एक टायर पे ज्यादा लग रहा है दूसरे पे कम, तो उससे क्या हो सकता है, पूरा विनेर है। इन फ्रेनांत जब आप ब्रेक लगाएंगे सी ब्लॉकिनो वो ब्लॉक कर दे सुल्तान तो सिर्फ ले रुआते टायर दी उन लातो एक साइड के टायर, ठीक है जी। कहता है अगर इस तरह स्क्विलिब्रात है तो वो आपकी गाड़ी के एक टायर एक साइड के टायरों को ब्लॉक कर सकती है। Con freni squilibrati può avvenire che in frenata il veicolo sbandi
जो गाड़ी है वो il veicolo sbandi, एक गाड़ी जो डोल गई है dirigendosi verso il lato della ruote che si blocca per prima। कहता है जी आपका अगर ये स्क्विलिब्राता है può venire in frenata ब्रेक की वजह से, वो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब एक साइड उल्ट सकती है दिरिगंदोसी वेरसो इल्लातो, एक साइड पे, ठीक है जी, एक साइड पे उल्ट सकती है किसकी वजह से, रोहतक कैसी ब्लॉक का पेर प्रेमा, वो गाड़ी के जो टायर, जिस साइड के टायर पहले ब्लॉक हो जाएंगे उस साइड वो ज्यादा डोल सकती है या उल्ट सकती है या डोल सकती है, मतलब उस साइड पे खींची जाएगी गाड़ी आपकी। कॉन्फ्रेंस स्क्विलिब्राती सी मैनिफेस्टा, कहते हैं जो स्क्विलिब्राती होती है, मैनिफेस्टा, मैनिफेस्टा जाहिर करना, जाहिर करता है। इन जनरा उन उजरा इर्रेगुलर, कहता है ये कब जाहिर होता है, स्क्विलिब्राता कब जाहिर होता है, मतलब इसका असर कब जाहिर होता है। उजरा इर्रेगुलर जो इसकी यूजिंग है पस्तीलियों की, इर्रेगुलर होती है, नॉन होमोगेनिया दे बातिसरादा, ठीक है जी, जो आपके बातिसरादा है उनमें कोई इस तरह का फर्क आ गया है। तो इरेगुलरिटी या फिर वो बस बातिसरादा जो है आपके टायरों के वो खत्म हो चुके हैं, वो इस तरह की मतलब कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है, जिस तरह वो हमने पीछे पड़ा था हवा कम ज्यादा होने की वजह से कम हो, तो साइडों की टायर को जो बातिसरादा वो कंज्यूमर होते हैं, अगर ज्यादा हो तो चंतराले, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dal consumo eccessivo di meccanismi del freno di stazionamento। तो फालतू करेंगे, यहाँ पे फ्रेनो दी सर्विसो की बात हो रही है, कहता है यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है ना फ्रेनो दी स्टेशनमेंटो का, उसका ज्यादा यूज हो जाना, मतलब उनका ज्यादा कंज्यूम हो जाना, ये क्या कर सकता है जी, ये फ्रेनो दी जो स्क्विलिब्रेटा होती है वो ला सकता है या फिर एफिशिएंसी को कम कर सकता है। तो फालतू करेंगे, una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'insufficiente lubrificazione dei tamburi o di dischi। कहता है जी insufficiente लिब्रिफिकेशन दी tamburi di dischi, कहता है उनको लुब्रिफिकेट करना था आपने, मतलब उनको जिस तरह ग्रीस वगैरह लगानी थी, अगर वो नहीं लगाई, वो कम है, इनसुफिशियंट है, तो उसकी वजह से ये स्क्विलिब्राता या उनकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो फालतू करेंगे, अगर आप ग्रीस लगाएंगे उनको जो है वो आप करेंगे लुब्रिफिकेट करेंगे किसी भी इसी ऑयली चीज से, तो वो उनसे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, ना कि ना करने से कम हो रही है, तो ये आपने करना नहीं होता, तो फालतू करेंगे। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'accesivo causata dall'accesivo gioco del pedale della frizione। तो फालतू करेंगे, ब्रेक की बात हो रही है, pedale della frizione यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza del servosterzo su veicoli di piccolo cilindrata। सर्वोस्टेरसो कहता है अगर छोटी गाड़ी का सिलेंडर छोटा है उसके ऊपर सर्वोस्टेरसो लगा हुआ है, उसकी मौजूदगी की वजह से आपकी गाड़ी की जो एफिशिएंसी है वो कम हो सकती है, ठीक है जी, या इसको लिबराता हो सकती है, तो फालतू करेंगे, नहीं होता इस तरह। Un frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza di freni a dischi sul asse posteriore। फालतू करेंगे, कहता है अगर पिछले जो पोस्terior से पोस्terior है उनके ऊपर डिस्क ब्रेक है तो उसकी वजह से ये हो सकता है, फालतू करेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali montati su tutte e quattro ruote। कहता है चारों के चारों टायरों पर आपने pneumatici invernali चढ़ाए हुए हैं, तो उसकी वजह से ये poco efficiente या squilibrata हो सकती है, फालतू करेंगे। Un frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata da pneumatici invernali utilizzati su strade non innevate। कहता है जी pneumatici invernali हमने पीछे पढ़े हैं कौन से होते हैं, कहते हैं अगर वो आप ऐसी सड़क के ऊपर चढ़ा के जा रहे हैं जो कि नॉन इनेवात है, जहाँ पे बर्फ नहीं पड़ी हुई, तो उसकी वजह से ब्रेक की एफिशिएंसी पे असर आ सकता है जी, बिल्कुल नहीं आएगा। Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dall'utilizzo di veicoli con alimentazione a metano su strade di montagna। एलिमेंटेशन की कोई यहाँ पे कोई बात नहीं आई, कहता है अगर मेथानो वाली कोई गाड़ी आप यूज कर रहे हैं मोन्टानिया के ऊपर, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी पे फर्क आ सकता है ब्रेक की, नहीं जी बिल्कुल नहीं आएगा। Confereni squilibrati si manifesta in genere un surriscaldamento del liquido refrigerante del मोटोर। कहता है जो आपका रेडिएटर का लिक्विड होता है ना, ऑन्टिजेलो, ठीक है जी, कहता है वो अगर ज्यादा गर्म हो गया तो उसकी वजह से ये जाहिर हो सकता है कि आपकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो स्क्विलिब्राता हो जाए, फालतू करेंगे, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं आता। उसके बाद जी सस्पेंसियोनी, जो आपकी गाड़ी के शाक होते हैं,
उसमें पहले कहता है le sospensioni di un veicolo a motore sono posto tra il telaio e le ruote। जो आपकी गाड़ी की तिलाई होती है, तिलाई होती है जो फ्रेम होता है ना, आपकी गाड़ी का मेन फ्रेम होता है, कहता है उसके दरमियान और टायरों के दरमियान ये जो सस्पेंसियोन है ना, ये लगे होते हैं। ठीक है जी। टायरों के दरमियान और गाड़ी का जो मेन फ्रेम है उसके दरमियान शार्क फिट होते हैं। Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire un buon comfort di marcia। कहता है एक कंफर्ट मार्चा के लिए, कंफर्ट चलने के लिए उसके लिए क्या चाहिए होता है, सस्पेंसियोन इन व्हीकल वो चाहिए होता है मोटर को, सर्वो गारंटी इस चीज को गारंटेड करने के लिए कि आपका जो कंफर्ट है ना वो बरकरार रहेगा जब आप गाड़ी को चला रहे होंगे। Le sospensioni di un veicolo a motore servono a garantire che le ruote rimangono aderenti al fondo stradale। कहता है सस्पेंसियोन किस लिए होते हैं, कि आपकी गाड़ी के जो टायर है रिमांगोनो, रिमांगानो वो रहे अदेरंती चिपक कर या पकड़ रखे अल्फोंदो stradale जो फर्श है ना सड़क का उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, जंप जब लगते हैं या एक साइड ऊंची है और एक साइड थोड़ी कम है, तो वहां पे जो शाक होते हैं वो टायरों को प्रेस करते हैं नीचे की तरफ के, वो सड़क के साथ टच करके रहे, तो इसलिए ये काम आते हैं। Le sospensioni di un veicolo motore servono smorzare li urti trasmessi। smorzare कहते हैं जज़ब करना, ठीक है जी, जज़ब करना। उड़ती जो टक्कर होती है, जो एक जो जंप लगता है ना, यहाँ पे जंप का भी उर्थ कहते हैं, वैसे टक्कर होना। जो जंप होता है trasmessi dalle asperità del terreno। ठीक है जी, कहते हैं जो जमीन है उसकी तरफ, उसके ऊपर कोई 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 बोक वगैरह, कोई सुराख वगैरह या कोई जंप आया है, तो उसको जज़ब करने के लिए शाख चाहिए होते हैं। ठीक है जी। Le sospensioni di un veicolo a motore collaborano a rendere più confortevole e sicure la guida। कहता है ये जो सस्पेंशन है ना, ये कैलिब्रेट करते हैं, मतलब एक आपको सहूलत फराहम करते हैं। रेंद्रे प्यू कंफर्ट, कंफर्ट बोले आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ये देते हैं, कंफर्टेबल फील करवाते हैं। रेंद्रे होता है देना, ए सिक्योरा दी गुइदा, और आपकी आपकी जो गाड़ी की ड्राइविंग है ना उसको सिक्योर करते हैं। ठीक है जी। अगर ये शाख नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो, अगर ज्यादा सड़क खराब है तो वहां पे आपकी गाड़ी का नुकसान होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी का बायस बनेगा। तो ये आपकी गाड़ी को सिक्योर करता है। Le sospensioni di un veicolo a motore servono a mantenere il veicolo fermo anche su strada di pendenza। कहता है फेरमो में काम आता है, गाड़ी को रोक के रखने के लिए नहीं जी। Le sospensioni di un veicolo motore sono in genere poste sulle ruote anteriore। कहता है ये आगे वाले टायरों पे मौजूद होते हैं, ma non su quale di posteriore, लेकिन पिछले टायरों पे शाक मौजूद नहीं होते, सस्पेंसियोन है तो फालतू करेंगे, होते हैं। Le sospensioni di un veicolo a motore servono a irrigidire il veicolo। कहता है जो ऐसे सस्पेंसियोन होते हैं ना, ये सख्त करने के लिए होते हैं, रिजिड रिजिड करना मतलब सख्त करने के लिए आपकी गाड़ी को, इन modo che il conducente percepisca chiaramente tutti i saltamenti saltellamenti del veicolo dovuti ad irregolarità della strada। तो फालतू करेंगे, कहते हैं यहाँ पे आप सिर्फ इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इतना पढ़ के इसको फालतू कर सकते हैं। इर्रिजिडीरे कहते हैं सख्त करना, कहते हैं आपकी गाड़ी का जो चल रही है ना उसको सख्त करने के लिए, हालांकि शाफ्ट जो है वो नरम करने के लिए होते हैं कि गाड़ी आपके ऊपर नीचे इजीली हो सके, तो फालतू करेंगे जी। Le sospensioni di un veicolo a motore non entrano in funzione su strada rettilinea। कहता है जो सस्पेंसियोन है ना a motore non entrano, वो इंटर नहीं करते मतलब काम नहीं करते, in funzione मतलब काम नहीं करते, funzione का मतलब चलते नहीं है, su strada rettilinea जो एक सड़क स्ट्रेट होती है सीधी सड़क के ऊपर। फालतू करेंगे जी, ये हर सड़क के ऊपर काम करते हैं। usura e rotture delle sospensione वही, ठीक है जी, कहते हैं उनका अगर कोई सस्पेंसियोन है, आपका कोई शाख टूट गया है या फिर वो खत्म हो गया उसका जो एक्सपायरी डेट हो गया है, तो वो क्या करना है आपने। Le sospensioni possono diventare inefficienti per usura o per avere subito di urti troppo forti। कहते हैं जो सस्पेंसियोन है ना वो बन जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो उनका काम करना खत्म कर देते हैं। डिवेंटेरे कहते हैं बनना। फिर उजुरा यूजिंग की वजह से, अगर वो यूज हो जाए, ठीक है जी,
o per avere subito urti या फिर कोई जोरदार चोट टक्कर हुई है, त्रोपी उड़ती मतलब वो सख्त टक्कर हुई है, उसके फौरन बाद आपके शाख जो है वो खत्म हो सकते हैं, वो टूट फूट सकते हैं, वो काम के लायक नहीं रह सकते, इनएफिशिएंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल जी, अगर आपकी गाड़ी की बहुत ज्यादा किसी चीज के साथ टक्कर हुई है तो फिर भी हो सकता है, और वैसे भी ये अपने टाइम के हिसाब से यूज हो सकते हैं। Un veicolo con sospensione un veicolo con sospensioni inefficienti ha problemi di tenuta di strada। कहता है जो सस्पेंशन है ना इनएफिशिएंटी आप प्रॉब्लम दी तेनुता दी strada। कहता है वो अगर वो इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट कहते हैं एफिशिएंट होना किसी का कारगर होना, इनएफिशिएंट किसी का ना कारगर होना, ठीक है जी। कहता है अगर इनएफिशिएंट है तो क्या होगा, आप प्रॉब्लम दी तेनुता दी strada, उनका अपने सड़क के ऊपर बरकरार रहना वो जो है वो क्या हो सकता है जी, वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है जी बिल्कुल। Il sovraccarico del veicolo può comportare la rottura delle sospensioni। बिल्कुल जी, अगर आपने अपनी गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड कर दिया है तो वो इसका बायस बन सकता है कि आपकी गाड़ी का शाफ्ट जो है वो टूट जाए। तो जिस तरह ये आप देख रहे हैं, इस गाड़ी का अब शाफ्ट टूट गया क्योंकि ओवरलोड किया था उन्होंने। तो इस तरह हो सकता है जी। Il sovraccarico del veicolo può comportare la temporanea inefficienza delle sospensioni। ठीक है जी, कहते हैं जो सौराकारिको है आपकी गाड़ी को comportare temporanea inefficienza, वो टेम्पररी तौर पर आर्जी तौर पर आपकी गाड़ी के जो शाख है उनको इनएफिशिएंस कर सकता है। मतलब आपने अपनी गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड किया है तो वो शाख बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं, क्लोज हो जाएंगे, लेकिन वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे। उनका तो काम होता है ऊपर नीचे होना, जब आपने ज्यादा लोड कर दिया तो वो बिल्कुल बैठे हुए हैं तो वो अपना काम नहीं कर रहे, तो वो टेम्पोरारी होगा। Il sovraccarico ripetuto del veicolo può comportare la rapida usura delle sospensioni। कहते हैं जो sovraccarico है रिपेतुता, बार बार लोड करना, sovraccarico था ओवरलोड करना, बार बार अगर आप गाड़ी के ऊपर ओवरलोड कर रहे हैं वो comportare, इससे क्या हो सकता है, la rapida usura, आपके जो गाड़ी के शाख है वो बहुत तेजी से खत्म हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं इस तरह। Un veicolo con sospensioni inefficienti riduce il conforto di veicolo di marcia। कहता है आपकी गाड़ी के अगर जो सस्पेंशन है वो इनएफिशिएंट है, वो काम नहीं कर रहे, तो आपकी गाड़ी का जो चलाव है आप उसको ड्राइव कर रहे हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा जी बिल्कुल। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो इससे ज़रा होगा। Un veicolo con sospensioni inefficienti aumenta affaticamento alla guida del conducente। ठीक है जी, कहता है ये गाड़ी का जो ड्राइवर है उसकी थकावट में इजाफा कर सकता है। aumenta affaticamento, ठीक है जी, जो faticamento है ना वो ड्राइवर का बढ़ा सकता है अगर आपकी गाड़ी के शॉक सही तरीके से काम नहीं कर रहे जी बिल्कुल। Un veicolo con sospensioni inefficienti può avere come conseguenza anomalo orientamento del proiettore anabolianti। कहता है अगर आपकी गाड़ी के शॉक इनएफिशिएंट है वो अवेरे come conseguenza, इसका नतीजा क्या निकलेगा, अनुमालो एक गलत होगा, ओरिएंटामेंटो ओरिएंटेशन गलत हो जाएगी, जो एक एक सीधा रहना है ना, ठीक है जी, ओरिएंटेशन मतलब किसी का मेजरमेंट होना, किसी का अपने अपने लेवल पे होना, ठीक है जी, सीधा होना। ओरिएंटामेंटो जो है वो क्या हो जाएगी जी, वो अनुमालो हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, दई प्रोइतोरी जो लाइटें हैं आना बिल्कुल जी, अगर शाह खराब है तो वो आपकी अनाबलेंती लाइटें ऊपर नीचे हो सकती है। Il sovraccarico del veicolo comporta problemi per le sospensioni। कहते हैं अगर आप बहुत ज्यादा लोड करते हैं गाड़ी के ऊपर तो उससे क्या होगा, del veicolo non comporta problemi, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी गाड़ी के शाखों में। फल तो करेंगे अगर आप ज्यादा लोड करते हैं तो आपकी गाड़ी की शाख टूट सकते हैं। Se il veicolo या inefficiente हो सकते हैं temporanea। Se il veicolo sovraccarico per evitare problemi per le sospensioni è sufficiente aumentare la pressione dei pneumatici di un bar। कहते हैं आपको अगर ज्यादा ओवरलोड करना है अपनी गाड़ी पे और शाख की प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का जो प्रेशर है टायरों का वो एक बार ज्यादा कर लें। फालतू करेंगे जी, नहीं कर सकते। Le sospensioni del veicolo devono essere sostituite in circa ogni 30.000 किलोमीटर। कहता है जी आपने अपनी गाड़ी के जो शाक है उनको चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट तब्दील किए जाना चाहिए इन circa तकरीबन ogni 30.000 30,000 किलोमीटर के बाद। फालतू करेंगे जी, नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है। il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida। कहता है जो sovracarico है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है ड्राइविंग में, mentre
non comporta problemi per le sospensioni, लेकिन वो सस्पेंसियोन के लिए प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। मतलब आपने ओवरलोड किया है तो आपकी ड्राइविंग के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन शाखों के लिए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी टूट सकते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। Le sospensioni di un veicolo a motore essendo realizzate con materiale elasटिci, ठीक है जी, कहता है ये जो आपके सस्पेंशन है ना, ये रियलिज़ाto बनाए गए होते हैं कौन मटेरियल, एक इलास्टिक जो मटेरियल है, मतलब लचकदार मटेरियल, उससे बनाए जाते हैं। नॉन subiscono danni, ये इनको नुकसान से नहीं गुजरना पड़ता, per li urti subiti durante la marcia, जब आपकी कोई टक्कर होगी उसके बाद इनको किसी को कोई नुकसान से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि ये एक इलास्टिक टाइप होते हैं, मटेरियल के बने होते हैं। फालतू करेंगे जी, होता है नुकसान इनका। Le sospensioni di un veicolo a motore sono realizzate in modo da un necessitare di verificare che manutenzioni per tutta la durata della garanzia del veicolo, कहते हैं सस्पेंसियोन जो है ना आपके, वो veicolo a motore sono realizzate in modo da non necessitare di वेरीफिके, इनको कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ना इनकी देखभाल करने की जरूरत है। फिर तुते ला दुराता della garanzia del veicolo, जितनी देर आपकी गाड़ी की गारंटी है ना, कहता है उतनी पूरी गारंटी में आपने ना इनको कंट्रोल करना है, ना इनकी कोई वेरिफिकेशन की जरूरत है। तो फालतू करेंगे जी, इनको आपने कंट्रोल करना होता है। ले सस्पेंसिoni non collaborano, कहते हैं जो सस्पेंसियोन है वो कैलिब्रेट नहीं करते, मतलब कोई सहूलत फराहम नहीं करते alla dirigibilità del veicolo, जो गाड़ी की सख्ती है, perché questa è assicurata unicamente dagli organi di direzione, कहता है ये तो एक organi di direzione जो है उनको पक्का, मतलब उनके असिकुराता करते हैं, उनको यकीनी बनाने के लिए होते हैं। तो जो गाड़ी की दरिजिबिलिटी होती है, जो नरमी या सख्ती होती है गाड़ी की, उसका इसके साथ कोई काम नहीं होता। फालतू करेंगे जी, इसका उन्हीं के साथ काम होता है। Poiché l'autovetture, कहता है क्योंकि autovetture जो है sono dotate di sospensione su ogni ruota, उनके ऊपर हर टायर के ऊपर सस्पेंशन लगे होते हैं। La rottura di un sola del quattro, और चार में से एक का टूट जाना जो है non comporta problemi per la guida, तो ड्राइविंग में कोई गुइदे में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता। फालतू करेंगे जी, प्रॉब्लम पैदा करता है। अमोर्टिजातोरी, अमोर्टिजातोरी क्या होता है जी, अमोर्टिजातोरी जो आपके शाक के अंदर लगा होता है ना एक रॉड सा, ठीक है जी, उसको अमोर्टिजातोरी बोलते हैं। ठीक है जी, सवाल सवाल बोल ले। अच्छा जी, ये एक ये शाख है आपका, ठीक है जी, ये वाला, ठीक। अब ये उसके ऊपर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अंदर जो है ना एक पंप टाइप जो है ना, हाइड्रोलिक टाइप एक रॉड होता है स्टील का, और उसके ऊपर एक, उसके आगे एक बड़ी वो थोड़ी मोटी सी बार होती है जिसमें वो इंटर ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको अमोर्टिजातोरे बोलते हैं। तो अमोर्टिजातोरे में बोलता है gli ammortizzatori di un veicolo motore servono a ridurre le oscillazioni eh, oscillazioni delle sospensioni, ठीक है जी, कहता है ये कम करने के लिए होता है, जो ऊपर नीचे होना होता है ना, oscillazioni जो होती है ना delle sospensioni, मतलब जो सस्पेंशन है उसका जो ऊपर नीचे होता है ना, उसका जो ऊपर नीचे उछल कूद होती है उसको कम करने के लिए होता है, उसको थोड़ा सस्टेन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है अमोर्टिजातोरी। Gli ammortizzatori collaborano alla tenuta di strada del veicolo, गाड़ी को सड़क के ऊपर रखने के लिए, उसके साथ एक मदद करने के लिए, ताउन करने के लिए ammortizzatori इस्तेमाल होते हैं। Gli ammortizzatori servono tra l'altro garantire la tenuta di strada del veicolo, कहता है ये गारंटी देने के लिए कि गाड़ी की सड़क के ऊपर पकड़ हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। Il sovraccarico del veicolo può rendere inefficienti gli ammortizzatori, जी बिल्कुल, अगर आपने ओवरलोड किया तो ये इनएफिशिएंट हो सकता है आपका ammortizzatori। Il sovraccarico del veicolo può comportare usura precoce degli ammortizzatori, कहता है अगर आप बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर, इससे क्या हो सकता है, उजूरा जो यूजिंग है उसका जो खत्म हो जाना, उसकी मियाद खत्म हो जाना, प्रेकोचे जल्दी जल्दी हो सकता है, प्रेकोचे तो क्या तेजी से, लिए अमोर्टिजातोरी मतलब अगर आप ओवरलोड करते हैं गाड़ी के ऊपर तो आपके जो अमोर्टिजातोरी है वो बहुत जल्दी से खत्म हो सकते हैं। Gli ammortizzatori di un veicolo motore non necessitano di verifiche e manutenzione fino a quando dura la garanzia del veicolo, वही सवाल रिपीट हो रहा है जो सस्पेंशन में था, कि आपको इसकी जो है वो केयर करने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी गाड़ी की गारंटी है। तो फालतू करेंगे, आपने इनको देखना होता है, इनको कंट्रोल करना होता है।
L'ammortizzatore di un veicolo motore non necessariamente falso che Carli हमने il sovraccarico causa problemi agli ammortizzatori di un veicolo a motore se il conducente adotta uno stile di guida prudente. कहता है जो sovraccarico है non causa problemi agli ammortizzatori वो ammortizzatori के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहीं पे आप फालतू कर सकते हैं di un veicolo a motore se il conducente adotta una stile di guida prudente अगर वो गाड़ी का जो स्टाइल है ड्राइव करने का ड्राइवर वो एक अच्छा एहतियात वाला करता है तो कहता है प्रॉब्लम नहीं है फालतू करेंगे जी प्रॉब्लम है Se il veicolo sovraccarico per evitare problemi agli ammortizzatori è sufficiente aumentare la pressione dei pneumatici di messo bar कहता है जी आप अपना ओवरलोड करना है आपने प्रॉब्लम से बचने के लिए अमोर्टिजाtori आप आधी बार जो है वो हवा जो है टायरों में ज्यादा कर लें फालतू करेंगे Il conducente può in ogni caso regolare la rigidità degli ammortizzatori कहते हैं ड्राइवर जो है उसको हर हालत में रेगुलेट करनी चाहिए जो सख्ती है degli ammortizzatori तो आपने पाकिस्तान में बाइक देखी होगी उनकी जो ये अमोर्टिजातोरी होते हैं ना वहाँ पे एक ऑप्शन होता है उसके जरिए आप इसको सख्त या नरम कर सकते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं कहते हैं हर हाल में आपने इसको रेगुलर करना है नहीं जी कोई जरूरत नहीं है La rigidità degli ammortizzatori di un veicolo motore può essere controllata dal proprietario del veicolo senza ricorrere ad un'officina specializzata कहता है जो इसकी रिजिडिटी है ना जो अमोर्टिजातोरी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं जो प्रोप्राइटर है गाड़ी का जो मालिक है वो खुद इसको चेक कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं बगैर किसी ऑफिशिना स्पेशलिजाते के पास गए तो फालतू करेंगे इसको आपने वहां पे जाके चेक करवाना होता है अगर आपने कुछ इसके साथ छेड़खानी करनी है तो ये घर में करने वाला काम नहीं है उसी का पेज नंबर 2 है जी un veicolo a motore è dotato di sospensione oppure di ammortizzatori कहते हैं गाड़ी जिससे सस्पेंशन लगा हुआ है और अमोर्टिजातोरी भी लगा होता है ma difficilmente di tutti a due फालतू करेंगे कहते हैं ये आपकी गाड़ी में या तो सस्पेंशन लगा हो सकता है या फिर अमोर्टिजातोरी लगा होगा ये दोनों इकट्ठे लगाना आपकी गाड़ी में इम्पॉसिबल है या बहुत डिफिकल्ट है तो फालतू करेंगे ये दोनों होते ही इकट्ठे हैं ना कि कोई अलग अलग इनको कोई कॉन्सेप्ट हो